हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन आपका स्वागत है। और आज मैं लेके आया हूँ प्रवक्ता लेक्चर केवीएस एनवीएस पीजीटी टीजीटी एलटी नेट आदि के लिए राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस से प्रीवियस ईयर का पेपर। देखिए दोस्तों, ये हमारी पार्ट 12 सीरीज है। इससे पहले हमने 11 तक यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे पेपर सॉल्व कर रहे हैं और हमने यहाँ पे 2009 तक का पेपर सॉल्व कर दिया। और आज मैं लेके आया हूँ 2010 का पेपर। तो ये 2010 का पेपर है। चलिए इसका हम सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय संविधान के कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। तो देखिए कौन से भाग में नीति निर्देशक का वर्णन है, तो वह है यहाँ पे भाग 4 में। यानी यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन दिया गया है, चौथे, ये यहाँ पे सही दिया गया है। देखिए दोस्तों, जो राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ये संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद की बात करें 36 से 51 तक शामिल किए गए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन दिया गया था, यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय संविधान में समता का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। तो किस आर्टिकल में वर्णित किया गया है, तो ये है आर्टिकल 29 में। और देखिए जो आर्टिकल 29 में जो भारतीय जो नागरिकों के जो यहाँ पे स्वतंत्रता प्रदान की गई है, वो 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, संविधान को कौन से संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो है यहाँ पे 1976 के 42वें संशोधन के द्वारा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही दिया गया है। देखिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो भारत में जो मूल संविधान है, इसमें जो मूल कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। और इससे यहाँ पे अगर हम बात करें तो 42वें जो संविधान संशोधन किया गया 1976 ईस्वी में, और किसके द्वारा, तो ये भी पूछा था एग्जाम में। तो ये किया गया था स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में रूस के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कई बार एग्जाम में पूछा था कि जो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, ये कहाँ से लिए गए हैं, तो ये रूस के संविधान से लिए गए हैं। और अगर अभी बात करें हम, तो वर्तमान समय में जो भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्य का उल्लेख है। तो इस प्रकार से आपको ये सभी की सभी जानकारी पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, भारतीय संविधान का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है संविधान सभा ने। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सब सही दिया गया है। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ था वो संविधान सभा के द्वारा किया गया। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना जो कि 1946 द्वारा हुआ था। संविधान सभा की पहली जो बैठक हुई थी, ये 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे, भारत का संविधान बनने में समय लगा। तो भारत का जो संविधान बनने में जो समय लगा था, वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। और भारतीय संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। 26 जनवरी और 1950 को लागू किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो बनकर तैयार हुआ था ये तो 1949 में हुआ, लेकिन जो लागू हुआ था ये 1950 से हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो भारतीय संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वहीं अगर हम बात करें भारतीय संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी, ये 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। और इसकी जो अध्यक्षता की थी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो किसी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। किंतु अस्थायी अध्यक्ष थे। और वैसे अगर हम बात करें तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, ये संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे, सन 1909 में एक्ट को दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है। तो जो सन 1919 का जो एक्ट था, इसको किस नाम से पुकारा जाता है, वो पुकारा जाता है मार्ले मिंटो सुधार के नाम से। देखिए दोस्तों, जो मार्ले मिंटो की सिफारिश के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1909 आया था, और इसे ही मार्लो मिंटो सुधार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, श्रेणी समाजवाद का संबंध इनमें में से किस देश से रहा है। तो किस देश से रहा है, तो ये रहा है ब्रिटेन से। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन दिया गया है, ये यहाँ पे सही दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे, व्यक्तिवाद व समाजवाद में किस प्रकार का संबंध है। तो किस प्रकार का संबंध, तो ये है परस्पर विरोध का। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो समाजवाद और व्यक्तिवाद की जो व्यक्तिवाद है, ये एक विरुद्ध एक प्रकार की प्रतिक्रिया है। अर्थात जो व्यक्तिवाद और समाजवाद है, ये परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं। नेक्स्ट यहाँ पे, समाजवाद का संबंध मुख्यतः निम्न में से किस वर्ग से है। तो ये किस वर्ग से, तो ये है श्रमिक से। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा निम्नलिखित में से किसे अधिक महत्व दिया जाता है? तो ये दिया जाता है राज्य को। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सामाजिक आर्थिक उपबंधों का वर्णन भारतीय संविधान में निम्न में से किस शीर्षक में मिलता है? तो ये मिलता है नीति निर्देशक तत्वों में। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्न में से कौन सा बल देता है? तो वह यहाँ पे मार्क्सवादी जो है ये सामाजिक न्याय की अवधारणा पर बल देता है। नेक्स्ट यहाँ पे जस्टिस शब्द जस से निकला है, जस का संबंध निम्न में से है। तो निम्न में से किस भाषा से है? तो वो है यहाँ पे लैटिन भाषा से। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। कानून की यह परिभाषा निम्न में से किसने दी थी? तो ये दी थी ऑस्टिन ने। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया गया है ये यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जहाँ कानून नहीं होता वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं होती। यह शब्द निम्न में से किसके हैं? तो ये जो शब्द दिए थे ये लॉक ने दिए थे। लॉक के अनुसार जहाँ कानून नहीं होता वहाँ स्वतंत्रता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत का मूल विशेषता है। तो मूल विशेषता क्या है? तो वह राज्य परंपराओं की देन है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया है। ऐतिहासिक सिद्धांत के अनुसार अधिकार इतिहास की देन है। जब रीति रिवाज लंबे प्रचलन के बाद स्थिर हो जाते हैं तब अधिकार का जन्म होता है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रभाव की एक विशेषता नहीं है। तो कौन सी नहीं है? कि यह उसे देखा जा सकता है, ये इसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे कानून संप्रभु का आदेश है। यह निम्न में से किसने कहा था? तो ये कहा था ऑस्टिन ने। तो यहाँ पहला ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निम्न में से कौन सा तत्व राज्य को अन्य समुदायों संगठनों में से अलग करता है? तो वह है यहाँ पे प्रभुसत्ता। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है यहाँ पे द स्टेट एंड रिवोल्यूशन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये लिखी थी लेनिन ने। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट है पे 1688 यानी 1688 में हुई गौरवपूर्ण क्रांति का संबंध निम्न में से किस देश से है? तो यह है इंग्लैंड से। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया है। देखिए इसके हम बारे में थोड़ी डिटेल जानते हैं। जो इंग्लैंड में जो गौरवपूर्ण जो क्रांति है ये इंग्लैंड में संवैधानिक विकास के इतिहास में एक युगांतकारी घटना सिद्ध हुई। 1688 में स्टुअर्ट वंश के राजा जेम्स द्वितीय और निरंकुशता और तथा अड़ियलपन के से तंग आकर जनता ने विद्रोह कर दिया और उसकी जो लड़की मेरी और उसके जो पति हॉलैंड के राजा विलियम को इंग्लैंड का सिंहासन सौंप दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पे राजनीतिक शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है, यह कथन है। तो यह कथन किसका? तो यह है गवर्नर का। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत काल्पनिक नहीं है? तो वो है यहाँ पे ऐतिहासिक सिद्धांत। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से आज हमने यहाँ पे 2010 का हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं और इसमें हमने 25 क्वेश्चन की। इसके आगे जो हम करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो जुड़े रहिए दोस्तों के साथ हमारे इसके साथ। और अभी तक आपने हमें लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि आपको हमारी अन्य वीडियो भी मिल सके।